चलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके लिए मैं विजय सर क्लास 11 फिजिक्स का एक बेटर टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन की बटन को दबाइएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी है। एक नया टॉपिक आपके सामने है क्लास 11 के फिजिक्स का कि एक बहुत यानी एक समान एवं असमान गति क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इंग्लिश में एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो कहते हैं कि यदि कोई वस्तु, डिफिनेशन सुनिएगा पहले, यदि कोई वस्तु एक समान यानी समान समय अंतराल में समान दूरी को तय करती है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी को तय करती है तो उस वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी को तय करती है तो उस वस्तु की गति को क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं। अब एक समान गति के लिए अगर हम लोग उदाहरण के तौर पे देखें तो उसके लिए हम आपको फिगर भी बनाएंगे, फिगर भी बना के बताएंगे और इसके बाद असमान की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या, इसका डेफिनेशन हम लोग एक समान गति का यानी यूनिफॉर्म मोशन का कैसे लिखेंगे? तो एक समान गति इसको बोलते हैं इंग्लिश में यूनिफॉर्म मोशन। अब एक समान गति तो कहते हैं यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं। ये डिफिनेशन रहा इसका। क्या, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी को तय करती है तो उस वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं। अब उदाहरण से एक दे करके हम समझाते हैं कि यदि मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक हम लाइन लेते हैं जिस पर समय को रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक लाइन है, रेखा है। इस पर जो है यहाँ पर हम 0 मानते हैं, इस पर समय को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इस लाइन पर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? समय को, समय स्मॉल t को रिप्रेजेंट करते हैं इस लाइन पर। यहाँ पर विचार कर लीजिए कि हम समय को बांटते हैं। यहाँ पर होगा 1 सेकेंड, यहाँ पर होगा 2 सेकेंड, यहाँ पर होगा 3 सेकेंड और यहाँ पर होगा 4 सेकेंड। कोई गतिमान वस्तु है, यदि विचार कर लीजिए कि कोई गतिमान वस्तु है, चल रही है वो, तो 1 सेकेंड में वह जो दूरी तय करती है वह 40 मीटर यानी 20 मीटर की दूरी तय करती है। 20 मीटर की दूरी 1 सेकेंड में वह तय करती है। यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचती है तो यह कितनी समय में पहुँचती है? 1 सेकेंड में। यह 20 मीटर की दूरी वह 1 सेकेंड में तय करती है।
फिर जब वह दूसरे राउंड की दूरी तय करती है, दूसरे राउंड पर जाती है, यहाँ पर दूसरे सेकंड के लिए, तो ये दूसरा सेकंड है। दूसरे सेकंड में वह 40 मीटर की दूरी तय करती है। दूसरे सेकंड के लिए वह 40 मीटर की दूरी तय करती है। पुनः जब तीसरे सेकंड पर पहुंचती है, तीसरे सेकंड की बात की जाती है, यहां से ये तीसरा सेकंड है यहां तक, ये तीसरे सेकंड की जब बात की जाती है तो वह 60 मीटर की दूरी तय करती है, मीटर की दूरी तय करती है। पुनः वह 4 सेकंड पर जब पहुंचने का काम करती है, 4 सेकंड पर जब वह पहुंचती है, ये 4 सेकंड है, 4 सेकंड पर जब पहुंचती है वह, तो 4 सेकंड पर जब वह पहुंचती है वस्तु यानी समय के अकॉर्डिंग, तो 80 मीटर की दूरी तय करती है, 80 मीटर की दूरी तय करती है। इस तरह से आपने देखा कि पहले सेकंड में वह 20 मीटर, दूसरे सेकंड में वह 40 मीटर की दूरी तय करती है, तीसरे सेकंड में वह 60 मीटर की दूरी, और चौथा जब 4 सेकंड हो जाता है तो वह वस्तु इस पोजीशन पर रहती है, यानी 80 मीटर की दूरी तय करती है। तो अगर हम लोग एनालिसिस करें कि वह 1 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करती है, तो हम अंतराल निकालते हैं, अर्थात समय का अंतराल निकालते हैं। आप समझ लीजिएगा, समय का अंतराल जब आप निकालते हो, समय अंतराल, तो समय अंतराल की अगर बात करें हम, तो समय पहले के लिए टी के लिए अगर बात करें तो पहला 0 है, T1 0 है, T2 की बात करें तो 1 सेकेंड है, T3 की बात करें तो 2 सेकेंड है, T4 की बात करें तो 3 सेकेंड है, T1 का 0, T2 का 1, T3 का 2, T4 का 3 और T5 की अगर बात करें तो क्या यह आपका 4 सेकेंड हो जाएगा। ये सब समय है। अंतराल किन्हीं दो के बीच में निकाला जाता है, बस इतना समझ लीजिएगा आप लोग कि अंतराल किन्हीं दो समयों के बीच निकाला जाता है। तो जब समय अंतराल निकालोगे, समय अंतराल, तो ये समय अंतराल जिसमें आप इंडिकेट किए हो कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो उस वस्तु की गति को एक समान, तो पहले समय अंतराल निकालें। तो समय अंतराल जब आप निकालोगे तो उस सिचुएशन में इसको क्या लिखोगे, यहाँ पर अगले में से T2 माइनस T1 लिखेंगे। तो T2 माइनस T1, तो T2 के स्थान पर 1 माइनस 0 बराबर क्या होगा 1। फिर क्या, फिर समय अंतराल निकालेंगे T3 माइनस T2, तो T3 का मान क्या है 2, T3 का मान क्या है 2 और T2 का मान क्या है 1, तो इसकी वैल्यू भी 2 में से 1 जाएगा, 1 सेकेंड, सब सेकेंड ही निकल रहा है 1 सेकेंड, यहाँ पर समान समय अंतराल 1 सेकेंड। इसी प्रकार से आप क्या निकालोगे, यहाँ पर फिर से यहाँ पर T4 माइनस T3 निकालोगे, तो T4 माइनस T3 जब निकालोगे तो इसकी वैल्यू T4 यानी 3 माइनस आपका 2 हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू 1 सेकेंड आएगी। तो हर 1 सेकेंड के लिए अगर समय में से यानी 1 में से 0 निकालोगे 1 मिलेगा, 2 में से 1 निकालोगे 1 मिलेगा, 3 में से 2 निकालोगे 1 मिलेगा, 4 में से 3 निकालोगे 1 मिलेगा। तो आप देख रहे हो कि हर जो है समय के लिए अगर अंतराल निकाला जाएगा, जिसको आप समय अंतराल कहते हो, तो उसकी वैल्यू क्या मिल रही है, एक सेकेंड ही मिल रही है, अंतर मिल रहा है 1 सेकेंड का हर एक में। तो उसी तरह से अगर हम लोग दूरी में अंतर निकालें, तो दूरी में क्या, तो ये पहले सेकंड में 20 मीटर गई, 0 से लेकर के 20 मीटर, दूसरे सेकंड में 40 मीटर गई। तो पहले सेकंड में अगर हम लोग देखें तो 1 सेकंड में वह वस्तु कितनी दूरी को तय कर रही है, 20 मीटर की दूरी को तय कर रही है। लेकिन जब दूसरा सेकंड हो रहा है, 0 से 2 सेकंड हो रहा है, तो वह दूरी 40 हो रही है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में कितनी दूरी तय करेगी, तो 1 सेकंड तक तो 20 मीटर दूरी तय की है, 1 सेकंड में वह 20 मीटर तो दूरी तय की है। लेकिन दूसरे सेकंड में 40 मीटर, तो जब हम 2 में से 1 को घटा रहे हैं 1 मिल रहा है, उसी तरह से अगर हम अगले 1 सेकंड के लिए तो 40 में से 20 घटाएंगे, कितना मिलेगा 20।
फिर क्या करेंगे, अगले राउंड के लिए 3 सेकंड में 60 मीटर जाती है यह, तो 60 में से 2 सेकंड में 40 है, तो 60 में से 40 घटाएंगे तो 20 मीटर मिलेगा। ये सब मीटर मिल रहा है। फिर इसी प्रकार से 4 सेकंड में वह जो है आपका आ जाती है कितना, 80 मीटर। तो यदि 4 सेकंड में 80 मीटर आ जाती है तो 80 में से 3 सेकंड के स्थान पर ये 60 मीटर आती है, तो 80 में से 60 घटाएंगे तो 20। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो हर एक सेकंड में 20-20 मीटर का अंतर है। तो हर एक सेकंड की बात अगर करेंगे तो हर एक सेकंड में 20 मीटर, हर एक सेकंड में 20 मीटर। तो इनका यह कहना है कि ये एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। तो यदि कह रहे हैं कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति को एक समान गति कहेंगे। कैसे कैसे, तो समय का अंतर 1-1 सेकंड ले रहे हैं, तो 1 सेकंड में 0 से लेके 1 सेकंड तक 1 ही सेकंड होगा, तो 1 सेकंड में 20 मीटर गया। अगर 2 सेकंड से 1 सेकंड के बीच में, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा ना, तो 1 सेकंड में वह 40 में से 20 यहाँ तक आया तो घटा देंगे तो 20 होगा। इसी तरह से 60 में से 40 को घटा देंगे तो 20 होगा। इसी तरह से 80 में से 60 को घटा देंगे तो 20 होगा। तो हर एक सेकंड में 20 मीटर। इसलिए कहा जाता है कि इसमें हर एक सेकंड की बात अगर करेंगे तो वह 20 मीटर यानी समान समय अंतराल में समान दूरी को तय करती है, समान समय अंतराल में समान दूरी को तय करती है। अब क्या करेंगे देखिएगा, अब इतनी सी बात। फिर अब दूसरा पॉइंट, इतनी बात समझ में आया, ठीक है। देखिएगा, इसे बताइएगा कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसे लग रही है। फिर से आपको बता रहे हैं कि अब दूसरा क्या, यह तो था एक समान, यह आपका एक समान गति था, यह आपका एक समान गति। अब दूसरा पॉइंट क्या, दूसरा पॉइंट क्या, असमान गति। असमान गति यहाँ पर जो लिखा गया है, असमान गति की इंग्लिश होती है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब कर रहे हैं असमान गति, बिल्कुल कुछ करना नहीं है, एकदम सेम सिचुएशन में इसी को लिखना है आपको। थोड़ा सा परिवर्तन कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, समान को हटा दीजिए, असमान दूरी तय करे यानी भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति असमान गति कहलाती है। कैसे देखिएगा, इसका डेफिनेशन क्या, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में असमान यानी समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति असमान गति कहलाती है। अब इसके लिए एग्जाम्पल आपको बता दें, इसके लिए एग्जाम्पल असमान गति क्या है, एग्जाम्पल इसका फिर से आप समझिएगा। उसी तरह से फिर मैं वैसे ही बनाता हूं एक नंबर लाइन, यहाँ पर 0 सेकेंड, यहाँ पर 1 सेकेंड की बात करते हैं, इसको समय को रिप्रेजेंट, यहाँ पर 2 सेकेंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 3 सेकेंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 4 सेकेंड की बात कर रहे हैं ये, और इसमें समय को रिप्रेजेंट कर रहे हो टाइम टी को। अब करेंगे क्या, तो यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर अगर बात करते हैं यहाँ से 0 से 1 सेकेंड के बीच में वह गाड़ी जो है या वस्तु जो है वह 20 मीटर की दूरी तय करती है। अगले 2 सेकेंड के लिए वह 30 मीटर की दूरी तय करती है। अगले सेकेंड के लिए वह जो है आपका ये मान के चलिए कि 70 किलोमीटर यानी 70 मीटर की दूरी तय करती है तीसरे सेकंड के लिए। चौथे सेकंड के लिए वह जो है 90 मीटर की दूरी तय करती है। ये देख लीजिएगा 90 मीटर या 100, ये मान लीजिए 110 मीटर की दूरी तय कर दे। ये
110 मीटर की दूरी तय कर दे, यानी इस तरह से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये 20 मीटर, यह आपका यहां से यहां तक 30 मीटर, यहां से यहां तक आपका 30 मीटर के बाद इसको मान लीजिए ये 50 ही मीटर रहे, यहां से यहां तक मान लीजिए यह 90 मीटर रहे। तो अब इनका डिफिनीशन सुन लीजिएगा। डिफिनीशन आपने क्या कहा? आपने यही कहा कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी, इसमें क्या आपने बोला है? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, जैसे हर एक सेकंड में 20-20 मीटर दूरी तय करे, तो उस वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं। यहाँ पर यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समय समान रहे, जैसे 1 में से 0 को घटाओ 1 मिलेगा, 2 में से 1 को घटाओ 1 मिलेगा, 3 में से 2 को घटाओ 1 मिलेगा, 4 में से 3 को घटाओ 1 मिलेगा, तो हर समान समय है। लेकिन उसमें हर एक, अगर सेकंड की बात करोगे तो हर एक सेकंड में, पहले सेकंड में वह 20 मीटर जाती है। पहले सेकंड में कितने मीटर जाती है? 20 मीटर। दूसरे सेकंड में देखिएगा तो दूसरे सेकंड में वह 30 मीटर, 0 से अगर 2 लेंगे तो 30 मीटर जाएगी। लेकिन 2 में से 1 घटाओगे तो 1 मिलेगा, तो 30 में से 20 को घटा दोगे तो कितना मिलेगा? 10। तो दूसरे, ये पहले सेकंड में 1 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में वह कितना मीटर जाती है? तो 30 में से 20 घटाओगे तो 10 मीटर जाती है। अगले अगर 3 सेकंड में से 2 सेकंड का घटाओगे 1 मिलेगा, लेकिन 50 में से 30 को घटाओगे तो अगले 1 सेकंड में वो 20 मीटर जाती है। फिर कह रहे हैं कि चौथे सेकंड 4 में से 3 घटाओगे तो 1 सेकंड मिलेगा समय में, लेकिन दूरी में 90 में से अगर 50 को घटाओगे तो कितना मिलेगा? 20 में। तो अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग दूरी, इसको बल्कि 90 न बल्कि 100 लिख देते हैं, यहाँ पर 100 कर देते हैं। तो 100 में से फिर किसको घटाओगे? 50 को घटाओगे। 100 में से किसको घटाओगे? 50 को। तो यहाँ पर 50 मीटर की वह दूरी, तो देखिए सब अलग अलग भिन्न भिन्न आता है। 50 में से 30 जाएगा, 100 में से 50 जाएगा, 30 में से 20 जाएगा। तो दूरी में से घटा देंगे तो यह दूरियां सब अलग अलग, देखिए यहाँ 20, 10, 20, 50, यहाँ पर क्या है? सब में 20, 20, 20, 20 अंतर मिलेगा। सेकंड में समय के लिए सबके 1-1 मिलेगा, यहाँ पर भी समय में सबके 1-1 मिलेगा। और यहाँ की बात, तो ये जो है आपका है, एक बार और रिवीजन करते हैं हम, थोड़ा सा देख लीजिएगा। कह रहे हैं कि एक समान गति, जिसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी को तय करती है तो उस वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं। ओके, फिर कहते हैं कि उदाहरण के लिए आपके सामने हमने लिख दिया है, ये बता दिया है कि हर एक सेकंड 0 से 1 सेकंड, 1 के बाद 2 सेकंड, तो अंतराल लोगे बाबू तो 1 में से इसके पहले वाले को घटाओगे तो 1 मिल जाएगा, 2 में से इसके पहले वाले को आप घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा, 3 में से 2 को घटाएंगे 1 मिलेगा, 4 में से 3 को घटाएंगे तो एकदम जस्ट वाला घटाना है, नहीं कि 4 में से 0 को घटाओगे ना, जस्ट वाला घटाना है। तो घटा कर अंतराल, समय अंतराल निकालोगे, दूरी का अंतराल जब निकालोगे, दूरी में क्या होगा? तो 40 में से 20 को घटाओगे तो 20 मिलेगा, 60 में से 40 को घटाओगे 20 मिलेगा, 80 में से 60 को घटाओगे 20 मिलेगा। तो सब में अंतर 20 का मिल रहा है ना, इसलिए इसको कहा जाएगा कि हर एक सेकंड में वह जो वस्तु है हर एक सेकंड में कितना? 20 मीटर की दूरी तय करती है। यानी वस्तु प्रत्येक सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है। उपरोक्त से स्पष्ट होता है, इसलिए वस्तु की गति एक समान होगी। लेकिन यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर आपने कहा कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल हो लेकिन उसमें दूरियां भिन्न भिन्न तय करती हो तो उस वस्तु की गति को असमान गति कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। एग्जाम्पल कि इस पर समय को रिप्रेजेंट करें तो समय अंतराल, तो 0 में से 1 में से 0 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1 सेकंड, 3 में से 2 जाएगा 1 सेकंड, 4 में से 3 जाएगा 1 सेकंड लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है? 20 है, यहाँ पर 30 है। तो अब यहाँ पर 1 सेकंड में तो 20 मीटर गई है, लेकिन अगले सेकंड के लिए 30 मीटर गई है। तो 30 में से 20 को घटाएंगे, जैसे 2 में से 1, 2 पर यानी 30 पर पहुंचे, 30 में से 20 घटाओगे 10 हो जाएगा। तो यहाँ तो 1 सेकंड में 20 मीटर गई ना, लेकिन 2 सेकंड में कितने मीटर गई? 30 मीटर गई। तो 30 में से 20 को घटाओगे 10, तो 1 सेकंड में एक बार 20 मीटर जा रही है, फिर अगले सेकंड में वो 10 मीटर जा रही है।
फिर अगले सेकंड में अगर बात करें तो 50 में से 20 घटा दें, बल्कि 70 में से 30 घटा दे रहे हैं। 70 में से 30 घटा देंगे, ये मान लो कि यह जो है तीसरे सेकंड में 70 मीटर जाती है, तो 70 में से अगर 30 को घटा दोगे तो एक सेकंड में फिर 40 मीटर जा रही है। एक सेकंड में फिर कितने मीटर जा रही है? 40 मीटर। फिर जो है अगले सेकंड में यहां पर देखिएगा 100 में से 70 को घटा देंगे, चौथे सेकंड और तीसरे सेकंड का अंतर, तो कितना आएगा? 100 में से 70 जाएगा तो कितना आएगा बाबू? 30 मीटर आएगा। तो 30 मीटर तो 20 मीटर, कभी 10 मीटर एक सेकंड में, कभी 40 मीटर, तो अलग अलग है ना। तो प्रत्येक सेकंड में जो वस्तु है, यानी वस्तु प्रत्येक सेकंड में भिन्न भिन्न दूरी तय कर रही है, भिन्न भिन्न दूरी तय करती है। तो वह क्या हो जाएगी? वस्तु की गति असमान गति हो जाएगी। यानी वस्तु प्रत्येक सेकंड में जो है क्या कर रही है कि समान दूरी, यानी प्रत्येक सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है, तो वह क्या हो जाएगा? एक समान, यानी वस्तु एक समान गति से चल रही है। एग्जाम्पल, और यहां पर क्या लिखोगे कि वस्तु प्रत्येक सेकंड में, या वस्तु जो है एक समान नहीं बल्कि असमान गति से चल रही है। ठीक है, ये था मेरा। मेरे वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। और नए टॉपिक को फिर लेकर के क्लास 11 के फिजिक्स को मैं आऊंगा। थैंक यू।